और हम फिर आ गए हैं आपके लिए लेकर देश की स्थिति से जुड़ी छोटी से छोटी खबर की जानकारी। सारी जानकारियों के लिए हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और सबसे पहले चीनी बीमारी से संक्रमितों का आंकड़ा देख लेते हैं। 5 दिन में करीब 80,000 मरीज बढ़े हैं। इनमें 50,000 सिर्फ दिल्ली, महाराष्ट्र और तमिलनाडु से हैं। देश में अब तक 4,91,000 केसेस हो चुके हैं और ये आंकड़ा हर घंटे बढ़ रहा है। इसी के साथ आज देखेंगे पीएम मोदी ने किया बड़ा ऐलान, 1 करोड़ लोगों को मिलेगा रोजगार। जाने किसको कितना लाभ और शरीर को इस प्रकार नुकसान पहुंचाती है ये चीनी बीमारी, आगे देखेंगे। साथ ही बुरी खबर, रेलवे ने दी सभी ट्रेनों के रद्द होने की खबर और अब नहीं चलेगी कोई भी ट्रेन। साथ ही साथ मोदी सरकार के ये 5 अहम फैसले करोड़ों भारतीयों को दिलाएगा जबरदस्त फायदा और लोग अपने खुद के घरों में भी नहीं है सुरक्षित, ये देखकर होश उड़ जाएंगे। इन सभी खबरों को विस्तार से जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए दोस्तों, ले चलते हैं आपको फटाफट आज की हमारी सबसे पहली खबर की तरफ। पीएम मोदी ने किया बड़ा ऐलान, 1 करोड़ लोगों को मिलेगा रोजगार। जाने किसको कितना लाभ। दोस्तों, शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी सरकार के आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान की शुरुआत कर दी है। प्रदेश सरकार का दावा है कि इस योजना के तहत करीब 1.25 करोड़ मजदूरों को रोजगार मिलेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 26 जून को एक साथ 1 करोड़ लोगों को रोजगार देकर एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य होगा जो एक साथ 1 करोड़ लोगों को रोजगार देगा। इसके लिए एक हाई लेवल कमेटी भी बनाई गई थी और प्रदेश सरकार के पास 36 लाख प्रवासी कामगार का पूरा डेटा बैंक मैपिंग के साथ तैयार है। योगी सरकार इन कामगारों को एमएसएमई, एक्सप्रेसवे, हाईवे, यूपीडा, मनरेगा आदि क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार से भी जोड़ चुकी है और अब यह आंकड़ा 1 करोड़ के पार पहुंचने वाला है। प्रदेश में एमएसएमई इकाई से क्षमता बढ़ाने और खुद को तकनीकी रूप से अपग्रेड करने के लिए 5 मई को 57,000 से अधिक इकाइयों को ऑनलाइन लोन दिया गया था। अब जानिए दोस्तों, शरीर को इस प्रकार नुकसान पहुंचाती है चीनी बीमारी। दोस्तों, शोधकर्ताओं का दावा है कि ये वायरस फेफड़े, लिवर और किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है। इस वायरस का हमला फेफड़े से लिवर, किडनी और आंतों तक होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शोधकर्ता दवाओं के साथ इन अंगों पर प्रयोग कर रहे हैं ताकि ये देखा जा सके कि इस तरह का उपचार लोगों के लिए उम्मीद हो सकता है या नहीं। डॉक्टर्स जानते हैं कि चीनी बीमारी का मानव शरीर पर विनाशकारी प्रभाव होता है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि ये नुकसान सीधे वायरस के द्वारा होता है या फिर संक्रमण की दूसरी जटिलताओं के जरिए। ये पता लगाने के लिए शरीर में वायरस कहाँ जाता है और इससे कौन सी कोशिकाएं संक्रमित होती है और कैसे नुकसान होता है, इसके लिए बहुत से साइंटिस्ट अभी काम कर रहे हैं। रेलवे ने बढ़ते संक्रमण के कारण रद्द की सभी ट्रेनें, लोगों को लगा बड़ा झटका। रेलवे ने दोबारा से ट्रेनों को रद्द कर दिया है और जानकारी के मुताबिक 12 अगस्त सभी सामान्य रेल सेवाओं को बंद कर दिया गया है। देश में लगातार बढ़ते संक्रमण के मामलों के चलते यह निर्णय लिया गया है। भारतीय रेलवे की ओर से इसकी गुरुवार को जानकारी दी गई है और एक आदेश भी जारी कर कहा गया है कि सभी सामान्य पैसेंजर सर्विस ट्रेनें, जिसमें मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें भी शामिल हैं, वो 12 अगस्त तक बंद की जा रही है। टिकट की कैंसिलेशन से जुड़े आदेश पहले ही जारी किए गए हैं। उसी के अनुसार सामान्य टाइम टेबल के हिसाब से 30 जून 2020 तक बुक किए गए सभी टिकट्स को रिफंड किया जाएगा। इस वीडियो को देखते रहिए दोस्तों, क्योंकि आगे आने वाला है भारत के इस हथियार से डरते हैं सभी देश। फिलहाल जानिए मोदी सरकार के ये 5 अहम फैसले करोड़ों भारतीयों को दिलाएंगे जबरदस्त फायदा। भारतीय अर्थव्यवस्था के मजबूती देने और तेजी लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने कई बड़े कदम उठाए हैं। दोस्तों, ये सभी फैसले ऐतिहासिक हैं और इससे करोड़ों भारतीयों को फायदा मिलेगा। पहला, छोटे कारोबारियों को लोन में 2% ब्याज की छूट। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छोटे कारोबारियों को प्रोत्साहित करने के लिए शिशु मुद्रा लोन धारकों को ब्याज में 2% अतिरिक्त छूट देने का फैसला किया है। दूसरा, कोऑपरेटिव बैंक रहेंगे केंद्र की निगरानी में। हाल ही में कुछ कोऑपरेटिव बैंक में घोटाले और अनियमितताओं की खबर के बीच एक राहत की बात सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली इस कैबिनेट ने देश में सभी कोऑपरेटिव बैंक रिजर्व बैंक की निगरानी में रखने का फैसला किया है। तीसरा, पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए 15,000 करोड़ मंजूर। दोस्तों, कैबिनेट ने बुधवार को अपनी बैठक में पशुपालन को बढ़ावा देने वाले एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और आर्थिक मामलों में मंत्रिमंडल समिति ने 15,000 करोड़ रुपए के पशुपालन बुनियादी ढांचे यानी कि विकास फंड की स्थापना की है और अपनी मंजूरी भी दी है। चौथा, निजी कंपनियों को भी अंतरिक्ष क्षेत्र में आने की अनुमति। अमेरिका की तर्ज पर भारत ने भी अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने का फैसला किया है। केंद्र सरकार ने छात्रों और निजी कंपनियों के लिए भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र को खोलने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। पांचवा, कुशीनगर हवाई अड्डा अब अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित हो चुका है। उत्तर प्रदेश के लिए बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक काफी फायदेमंद रही। कैबिनेट ने यूपी के कुशीनगर में मौजूद हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित कर दिया है। सरकार के इस फैसले से बौद्ध धर्म के विदेशों में रहने वाले अनुयायियों को कुशीनगर आने में बहुत आसानी होगी। दोस्तों, लोग अपने खुद के घरों में भी नहीं है सुरक्षित। आजकल लोग अपने ही घर में सुरक्षित नहीं है और इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में जो होता दिख रहा है उसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। कैसे ये महिला अपने घर जाने के लिए इस बिल्डिंग में घुसती है और लिफ्ट का इंतजार कर रही होती है कि तभी पीछे से ये युवक आता है और उस महिला के गले से चेन खींचकर भाग जाता है। महिला उसके पीछे दौड़ती है, लेकिन तब तक ये युवक फरार हो चुका होता है।
अब जानिए दोस्तों भारत के इस हथियार के बारे में जिससे डरते हैं सभी देश। वर्तमान में हमारे देश में एक से बढ़कर एक ताकतवर और महत्वपूर्ण हथियार है। जैसे यदि हम लड़ाकू विमानों की बात करें तो मिराज 2000 और सुखोई 30 ये सब विश्व स्तरीय विमान है। उसी तरह यदि हम मिसाइलों की बात करें तो ब्रह्मोस, K4 और अग्नि 5 जैसे विश्व स्तरीय मिसाइलें हैं। और यदि टैंकों में बात की जाए तो मंत्रा टैंक और रडार के अंदर राजेंद्र, इंद्र और किरण आदि रडार है। लेकिन बात जब सबसे ताकतवर हथियार की होती है तो महत्व मिसाइल ब्रह्मोस का है। इसे पनडुब्बी से, पानी के जहाज से, विमान से या जमीन से भी छोड़ा जा सकता है। रूस तथा भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने संयुक्त रूप से इसका विकास किया है। आगे देखेंगे दोस्तों इन विभागों में निकली है सरकारी नौकरी, जल्दी करें आवेदन। उससे पहले जानिए चीनी बीमारी से ठीक हुए मरीजों को उनके परिवार ले जाने से कर रहे हैं इनकार। जी हां दोस्तों, बीमार लोगों की एक ही चाहत होती है कि वे अस्पताल से ठीक होकर जल्द से जल्द अपने परिवार के पास चले जाएं। लेकिन हैदराबाद के एक अस्पताल में 50 संक्रमित मरीजों की भर्ती हुई थी और उनके ठीक होने के बावजूद उनके परिवार वालों ने उन्हें घर ले जाने से इनकार कर दिया। वे उन्हें घर वापस नहीं ले जाना चाहते हैं। इनमें एक 93 साल की वो बुजुर्ग महिला भी शामिल है जो घर जाने के लिए अपने बेटों का इंतजार कर रही है। ये घटना हैदराबाद के गांधी हॉस्पिटल की है। हॉस्पिटल में इन सभी 50 लोगों का चीनी बीमारी का इलाज हुआ और इलाज के बाद वे सभी स्वस्थ हो गए। इसके बाद अस्पताल की ओर से उनके परिवारों को कई बार उन्हें घर ले जाने के लिए फोन भी किए गए। इन लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और वे अस्पताल के गेट पर अपने घर वालों के आने का इंतजार करने लगे। लेकिन जब कोई नहीं आया तो वो वापस अस्पताल चले गए। उनके पास कहीं और जाने की कोई जगह नहीं थी तो वो फिर अस्पताल में भर्ती हो गए। अब जानिए दोस्तों फेमस फेस क्रीम फेयर एंड लवली ने बदल दिया अपना नाम। दोस्तों बाजार में जल्द ही फेयर एंड लवली के बदले ग्लो एंड लवली नाम आपको सुनने को मिल सकता है। तेल, साबुन सहित दैनिक उपयोग में ऐसे कई उत्पाद बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अब ग्लो एंड लवली के लिए ट्रेडमार्क पंजीकरण आवेदन किया है। कंपनी ने फेयर एंड लवली क्रीम के उत्पाद से फेयर शब्द को हटाने का फैसला किया है और इस संबंध में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के संपर्क किए जाने पर कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि किसी भी ब्रांड के लिए ट्रेडमार्क सुरक्षा महत्वपूर्ण पहलू होता है और इस मामले में कंपनी ने 2018 में कई ट्रेडमार्क के लिए आवेदन किया है। अब जानते हैं इन विभागों में निकली है सरकारी नौकरी, जल्दी करें आवेदन। अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो एसएससी में निकले पदों पर आप आवेदन कर सकते हैं। एसएससी कुल 1564 पदों पर भर्तियां करने वाला है और इन पदों पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 17 जुलाई 2020 तक आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों का चयन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा के जरिए किया जाएगा और फॉर्म भरने के लिए आप www.delhipolice.nic.in पर जाएं। आगे देखिए सीबीएसई आज जारी करेगा नया नोटिफिकेशन। एग्जाम रद्द होने के बाद कैसे होगा रिजल्ट का फैसला। पहले जानिए दोस्तों चीन के मिसाइल के निशाने पर भारत के कौन कौन से शहर। बीबीसी की एक रिपोर्ट की माने तो चीन की मिसाइल के निशाने पर गुआम और कई भारतीय इलाके हैं। दरअसल गुआम में अमेरिकी सैन्य अड्डा है क्योंकि चीन 14,000 किलोमीटर तक वार करने वाले मिसाइल बना चुका है। वहीं अगर भारत के मिसाइलों की बात करें तो भारत के अग्नि 5 मिसाइल से चीन के सभी शहरों को टारगेट किया जा सकता है। इस मिसाइल के निशाने पर पूरा चीन आता है। आपको बता दें कि भारत ने जो ब्रह्मोस बनाया था वो एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। चीन ने जो बनाया वो हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है। चीन, अमेरिका और रूस के बीच एक तरह से खतरनाक आर्म्स बनाने की रेस शुरू हो गई है। चीनी मिसाइल के रेंज पर ऐसे तो पूरे भारत के साथ साथ अमेरिका भी है, लेकिन चीन को याद रखना चाहिए कि भारत को कमजोर समझने की बेवकूफी वो ना करे क्योंकि भारत के पास भी दूर तक वार करने वाली मिसाइल मौजूद है। अब जानिए दोस्तों चीनी कंपनी के फोन से ज्यादा अच्छे हैं ये फोन, आप भी जान लीजिए। अगर आप भी आत्मनिर्भर भारत के रेस में शामिल होना चाहते हैं और चीनी कंपनी के फोन का बहिष्कार करना चाहते हैं तो आपके पास और भी कई ऑप्शन हैं जो चीन से नहीं आते हैं। इन ऑप्शंस में Asus Zenfone Max M1, Asus Max Pro M1, Samsung, BlackBerry, Nokia, Intex, कार्बन, लावा, माइक्रोमैक्स, स्पाइस, वीडियोकॉन, एप्पल, पैनासोनिक और गूगल जैसी फेमस कंपनियां शामिल है। अब जानिए दोस्तों सीबीएसई आज जारी करेगा नया नोटिफिकेशन। एग्जाम रद्द होने के बाद कैसे होगा रिजल्ट का फैसला। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और सीबीएसई को वैश्विक महामारी के कारण 10वीं और 12वीं के शेष बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने और जुलाई में होने वाली परीक्षाओं के लिए छात्रों को मार्क्स देने और उसकी मूल्यांकन योजना पर आगे बढ़ने की शुक्रवार को मंजूरी दे दी। केंद्र और सीबीएसई की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मूल्यांकन योजना बोर्ड परीक्षाओं में पिछले 3 विषयों में छात्रों द्वारा हासिल किए गए अंकों पर आधारित होगी। सीबीएसई ने कोर्ट में बताया कि असेसमेंट स्कीम के तहत बोर्ड परीक्षा के पिछले 3 पेपर्स के मार्क्स के आधार पर नंबर दिए जाएंगे। असेसमेंट फॉर्मूले के तहत जिनके 3 से अधिक पेपर हो चुके हैं उन्हें बेस्ट 3 के औसत अंकों पर बाकी सब्जेक्ट में नंबर मिलेंगे। जिनके 3 पेपर हुए हैं उन्हें बेस्ट 2 के आधार पर नंबर मिलेंगे। इसी के साथ आगे देखेंगे दोस्तों भारत का ये रेलवे स्टेशन एक लड़की की वजह से 42 साल तक रहा बंद। उसके पहले जानिए मछली पकड़ने गए युवक को मगरमच्छ 200 मीटर खींच कर ले गया, बुरी कर दी हालत। दोस्तों भोपाल में एक बार फिर कलियासोत डैम में मगरमच्छ ने युवक पर हमला कर दिया। इस बार युवक की जान चली गई। बीते 14 दिनों में मगरमच्छ ने दूसरी बार हमला किया है। गुरुवार को ये युवक मछली पकड़ने पानी में उतरा था और मगरमच्छ युवक को करीब 200 मीटर तक दूर खींच कर ले गया। शरीर पर 100 से ज्यादा जगहों पर दांतों के जख्म भी मिले हैं।
अब जानिए दोस्तों, सोना चांदी दोबारा से हुआ सस्ता, आई भारी गिरावट। डॉलर के मुकाबले रुपए में मजबूती के बाद गुरुवार को सोने की कीमतों में 293 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट आई। इसके बाद 10 ग्राम सोने का नया भाव 49,072 रुपए के स्तर पर पहुंच गया। इससे एक दिन पहले यानी बुधवार को सोने का भाव 49,365 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बंद हुआ था। इसी प्रकार आज दिल्ली सराफा बाजार में चांदी की चमक भी फीकी पड़ी। गुरुवार को यहां 1 किलोग्राम चांदी के भाव में 598 रुपए की गिरावट दर्ज की गई, जिसके बाद 1 किलो चांदी का नया भाव घटकर 48,705 रुपए हो गया है। बुधवार को चांदी का भाव बढ़त के साथ 49,303 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर बंद हुआ था। अब जानिए दोस्तों, भारत का ये रेलवे स्टेशन एक लड़की की वजह से 42 साल तक रहा बंद। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है बेगुनकुडो रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन साल 1960 में खुला था। इसे खुलवाने में संथाल की रानी श्रीमती लाचन कुमारी का अहम योगदान रहा है। ये रेलवे स्टेशन खुलने के बाद कुछ सालों तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन बाद में यहाँ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। साल 1967 में बेगुनकोडोर के एक रेलवे कर्मचारी ने स्टेशन पर एक महिला का भूत देखने का दावा किया। साथ ही ये अफवाह भी उड़ी कि उसकी मौत उसी स्टेशन पर एक ट्रेन दुर्घटना में हो गई थी। उसके बाद उस रेलवे कर्मचारी ने लोगों को इसके बारे में बताया, लेकिन उन्होंने उसकी बातों को अनदेखा कर दिया। असली परेशानी तो तब शुरू हुई जब उस वक्त के बेगुनकोडोर के रेलवे स्टेशन मास्टर और उनका परिवार रेलवे क्वार्टर में मृत अवस्था में पाया गया। लोगों का दावा था कि इन मौतों में उसी भूत का हाथ था। कई बार उस महिला के भूत को ट्रेनों के आगे पटरियों पर नाचते हुए भी देखे जाने का दावा किया गया। इन खौफनाक घटनाओं के बाद बेगुनकोडोर को भूतिया रेलवे स्टेशन माना जाने लगा और धीरे धीरे यहाँ लोगों का आना जाना बंद हो गया। यहाँ तक कि स्टेशन पर काम करने वाले कर्मचारी भी डर के मारे भाग गए। अब जानिए दोस्तों, पतंजलि की दवा कोरोनिल की सबसे बड़ी गड़बड़ी है ये, डॉक्टर ने दी जानकारी। दोस्तों, पतंजलि आयुर्वेद ने चीनी बीमारी की दवा बनाने का दावा किया। दवा है कोरोनिल, लेकिन दवा बनते ही आयुष मंत्रालय ने कहा कि इस दवा का प्रचार और इसकी बिक्री नहीं कर सकते हैं। साथ ही उत्तराखंड सरकार ने इसकी लाइसेंसिंग पर भी सवाल उठाए। अब ये बात सामने आ रही है कि इस दवा के ट्रायल के समय मरीजों को बस अकेले कोरोनिल ही नहीं दी गई, दूसरी दवाएं भी दी गई। और बड़ी बात यह है कि ये जानकारी किसी और ने नहीं बल्कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जयपुर के डॉक्टर गणपत देवपुरा ने दी, जो खुद पतंजलि के कोरोनिल के लॉन्च के समय मौजूद थे। यानी पतंजलि की कोरोनिल के अलावा मरीजों को अंग्रेजी दवा भी दी गई थी।